लेकिन हम संत को तो समझ नहीं पाते हैं। संत का सामने वाले ही जो है निंदा करता है, तिरस्कार करते हैं। संत को हम समझ ही नहीं पाते हैं, जिससे कि हमको प्रेम करना था। संत जो है पूजनीय वंदनीय है, उसी से हम राग द्वेष करने लगते हैं, घृणा करने लगते हैं, और जो है मलिनता में चले जाते हैं, दुख में चले जाते हैं। तो संत बड़ा परोपकारी है, जैसे आत्मा ही है। आत्मा को हम देखे सुने नहीं है, आत्मा को कैसे हम भक्ति करेंगे? यही तो संत आके जनाते हैं, ज्ञान देते हैं, युक्ति से आत्म तत्व को जान लेते हैं। जैसे कोई आदमी दूध में से ही घी निकालता है, निकालने का जो युक्ति सीख लिया है वो आसानी से निकाल लेते हैं। दूध को पहले गरम करते हैं, गरम करके दही पोड़ता है, दही पोड़ के फिर मथते हैं, मथते उसे मक्खन निकाल के फिर जो है अग्नि में देता है, घी निकाल लेते हैं। उसी प्रकार से ये आत्मा शरीर में ही परमात्मा है। जो युक्ति जान लिए हैं, अपने आप को साक्षात्कार किए हैं, मोक्ष मुक्ति पाए हैं, ये संग जाते हैं तो युक्ति देके हम भी आत्मस्थिति प्राप्त कर लेते हैं, शाश्वत सुख प्राप्त कर लेते हैं। ये जो सुख मिलता है, परिवार से भी सुख मिलता है, धन से, घर से, गाड़ी घोड़ा से भी सुख मिलता है, पैसे से भी सुख मिलता है। ये सब जो है थोड़ा सुख मिलता है। जिस तत्व का संत महात्मा जानना चाहते हैं, जिस सुख का संत महात्मा शांति का जो बात करते हैं, उस आत्म स्थिति में जाके वो जो है सुख शाश्वत सुख है। तो शाश्वत सुख के बारे में बताते हैं संत महात्मा। बड़ा उपयोगी है संत। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, संगत कीजिए साधु की, हरे और की व्याधि, ओछी संगति कुर की, आठों पर उपाधि। संगति कीजिए साधु की, साधु की संगति से। जैसे विद्यार्थी नित्य स्कूल या मास्टर साहब का संग करता है, बच्चे पढ़ लिख लेता है। वही एक बच्चा है कि गरीबी के कारण से या काम धंधों के कारण से स्कूल या मास्टर साहब का संग नहीं कर पाते हैं। कहते हैं विद्या की शक्ति तो उनके पास भी थे, सोई भी आई सोई भी चली गई। और जो मास्टर साहब के पास संगति किए, मास्टर साहब के पास कोई दवाई नहीं था, पिला दिया, एकाएक ज्ञान हो गया। मास्टर साहब के पास सिर्फ ज्ञान है, इल्म है, संगति से बता देते हैं। उसी प्रकार से जब हम संत का संगति करते हैं, संत भी कुछ घोल के नहीं पिलाते हैं। संत आत्म तत्व को जाने हैं, जो जाने हैं वो जना देते हैं। हरे और की व्याधि, हम तो अज्ञान वश जो है दुख उठाते हैं। अज्ञान में रहना, अंधकार में रहना नरकीय जीवन है। कैसे है नरकीय जीवन? जैसे एक अंधा आदमी है, अंधा आदमी देखते हैं कि दूसरे के सहारे से चलता है, और जो खाने के लिए देता है वो भी खा लेते हैं। प्राकृतिक सुंदरता देख नहीं पाते हैं, चल फिर मन चाह नहीं जहां तहां जा पाता है। तो क्या है? नरकीय जीवन है। हम सबको आंख है, मन चाह जहां मन तहां जाते हैं, देख सुन के चलते हैं, खाते पीते हैं, प्राकृतिक सुंदरता को भी देखते हैं। तो क्या है ये? जैसे अंधे आदमी है, आंख नहीं है, कीड़ा है कि चाव भोजन में भूसी है कि पत्थर है, उठा के दे देता है, मुंह में खा लेते हैं। या मुंह में जब अनुभूति होता है गंदा चीज का तब निकालते हैं। आंख नहीं,
बाहर का होने के कारण से जो है नरकीय जीवन। उसी प्रकार से संत महात्मा बताते हैं कि हम सबको जैसे बाहरी ज्ञान है और आत्म ज्ञान नहीं है, तो हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जो है नरकीय जीवन जीते हैं, अज्ञानता जीवन। खाद अखाद का बोध नहीं है, पूज अपूज का बोध नहीं है। हम सबको पूजते जाते हैं, सब कुछ को खाते जाते हैं, तो सारे व्याधियों संत महात्मा हरते हैं। अब देखिए पूजा क्या करना चाहिए, संत महात्मा इस पर भी प्रकाश डाला है। पांच तत्व में जीव बनाया गया है। मनुष्य में 5 तत्व, 4 तत्व गाय घोड़ों में, 3 तत्व पक्षी में, 2 तत्व कीड़ा मकोड़ों में, 1 तत्व वृक्ष में। अब मनुष्य 5 तत्व होके जो हम वृक्ष को पूछते हैं भी है, केला को पूछते हैं, पीपर को पूछते हैं, बहुत सी वृक्ष को मनुष्य पूछता है, बर को भी पूछ लेते हैं। तो 5 तत्व होके जो हम वृक्ष को पूछते हैं, तो हम ऊपर से कहाँ जा रहे हैं, नीचे को जा रहे हैं। तो ये भी पूजा करने योग्य नहीं है। 2 तत्व का कीड़े मकोड़े हैं, वो भी मनुष्य से नीचे है। 3 तत्व का पक्षी है, वो भी मनुष्य से नीचे है। मनुष्य की तरह खाने पीने का सुख सुविधा नहीं है, घर नहीं है, ये भी पूजा करने योग्य नहीं है। 4 तत्व का गाय घोड़ा गधा है। 5 तत्व होके जो हम गाय घोड़ा गधा का पूजा करते, तो गाय घोड़ा गधा बनते हैं। अब 5 तत्व का मनुष्य है, सब समान है, मनुष्य का क्यों पूजा किया जाए? तो उस व्यक्ति का कहते हैं पूजा करने के लिए, जैसे एक रूम में रेडियो या टेलीविजन पड़ा हुआ है, बैटरी क्या बिजली से कनेक्शन नहीं है, तुम कहीं का समाचार नहीं सुन पाते हैं। और बैटरी क्या बिजली से कनेक्शन हो जाता तो हम घर बैठे देश विदेश के समाचार सुन लेते हैं। उसी प्रकार से 5 तत्व का सबका सम्मान है शरीर, उस व्यक्ति का पूजा करते हैं कि जिसका कि आत्मा परमात्मा से जुड़ा हुआ है, निर्विकार है, पवित्र आत्मा कर ली है। कबीर साहब के कार से निर्बंधा का बंधन क्या है? निर्बंध कौन है? किसी शरीर में जो विषय में आसक्त है, मोह में आसक्त है, अहंकार है, खाने भोगने की चाह है, पहनने की, घर में रहने की, अच्छा घर बनाने का इच्छा है, माने अच्छे वासना है कोई भी चीज का, वही बंधन है। राग द्वेष करते हैं, आज सांप्रदायिक भावना करते हैं, राग द्वेष करते हैं। एक कब्रपंथी है तो संत मत का है, यहाँ जहाँ भावना है सद्यता मानवता वाला जो भावना नहीं है, सांप्रदायिक वाला भावना, ये वासना है, यही बंधन है। राग द्वेष से मुक्त होता है तो उस व्यक्ति का कहते हैं जब पूजा करते हैं पवित्र आत्मा का, तब हम जो है कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं होता, कीचड़ होता है साफ होने से। जैसे हमारे अंदर में कीचड़ है, विषय वासना का लोभ मोह विकार है, पवित्र संतों का पूज कर स्मरण करके ध्यान करके ही हम साफ होंगे। यही संत साधु के पास बैठने के बाद लाभ होता है। जैसे